हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो, इस वीडियो में हम कवर करेंगे मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स को। ठीक है, हम समझेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्या सभी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स होते हैं या फिर सभी कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को हम बिल्कुल दूर करने वाले हैं। देखो, क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चों को बहुत इसमें मुश्किल होता है कि कंपाउंड किसको बोले, मॉलिक्यूल किसको बोले, क्या मॉलिक्यूल कंपाउंड है या कंपाउंड मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से बहुत कन्फ्यूजन रहता है एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक पकड़ते हैं। ठीक है, देखो जो मॉलिक्यूल बनता है ना, देखो कॉम्बिनेशन जब करते हैं, एटम्स का कॉम्बिनेशन जब होता है तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन किस तरह का होगा। ठीक है, जब ये कॉम्बिनेशन होता है, इसमें सबसे पहले तो आपको कॉम्बिनेशन के लिए दो एटम तो चाहिए। ठीक है, टू और मोर एटम्स, दो भी कंबाइन हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी कंबाइन हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। ठीक है, सो एटम्स क्या होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए। अब बात आती है कि क्या वो सेम हो गए या डिफरेंट हो गए। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा, तो नंबर का तो पता चल गया कि मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन करते हैं। लेकिन वो जो कंबाइनिंग एटम है, क्या वो सेम हो गए या डिफरेंट हो गए। तो जो मॉलिक्यूल्स में आता है ना, मॉलिक्यूल्स बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। मतलब कि सेम एटम्स मिलकर भी मॉलिक्यूल बनाते हैं और डिफरेंट तरह के एटम्स भी मिलके मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ठीक है, सो डेफिनेशन में आ जाएगा टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा, कॉमा सेम और डिफरेंट, या वो सेम हो सकते हैं या फिर वो डिफरेंट हो सकते हैं, काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, हर तरह का कॉम्बिनेशन होगा, दो या दो से ज़्यादा एटम्स का। ठीक है, इन और साथ में क्या लिखेंगे हम, ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है एटम्स का, दैट इज इन अ फिक्स्ड रेशो। उसका जो रेशो है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एग्जाम्पल बाद में करेंगे। अब कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में होता है दो या दो से ज़्यादा एटम्स, इसमें भी एटम्स का ही कॉम्बिनेशन होता है। और क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा ही होने चाहिए, एटलीस्ट टू तो होने चाहिए। ठीक है, देख कंबाइन, वो कंबाइन करेंगे लेकिन वो एटम्स जो होंगे दैट दे शुड बी डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मेन क्या है, यहाँ पर था सेम और डिफरेंट। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स में कॉम्बिनेशन था सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। लेकिन कंपाउंड्स में क्या है, इसमें टोटली आपके पास जो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए वो। ठीक है, डिफरेंट तरह के होने चाहिए। ओके, तो अब क्या होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। एटलीस्ट आपके पास दो तो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कहते कि सभी एटम्स जो कंबाइन हो रहे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, एटलीस्ट आपके पास दो तो डिफरेंट होने ही चाहिए। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से इसको समझ लो। यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने मॉलिक्यूल की बात करी। अब मॉलिक्यूल में देखो, जैसे हाइड्रोजन का एक एटम है, ठीक है, दूसरा भी एक हाइड्रोजन का ही एटम आ गया। ये दोनों एटम्स थे, ये दोनों पास आके क्या हुए, इनका कंबाइन कर गए। ठीक है, और क्या बना दिया, H2। अब ये क्या है, दिस इज अ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन हो रही है टू एटम्स की जो कि सेम है। ठीक है, तो सेम की डेफिनेशन यहाँ पर आ गई। अब डिफरेंट की देखो, डिफरेंट की कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एटम हाइड्रोजन का है, एक क्लोरीन का है, दोनों कंबाइन करके बना दिया HCl। ठीक है, अब ये भी क्या होगा, ये भी मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में क्या था कि डिफरेंट भी आ सकते हैं। तो देखो सेम भी आ गए एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स भी आ गए एंड दे कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो इसको भी हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, इसे भी मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं मोर का। जैसे H2O, जब आप वाटर का मॉलिक्यूल देखते हो, एक हाइड्रोजन है, ठीक है, एक ऑक्सीजन है और दूसरा हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, टोटल कितने एटम्स है इसमें, 3 है, मतलब 2 से ज़्यादा है, तो ये भी हो सकते हैं। और इसमें क्या है, सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। देखो दो सेम है, एक डिफरेंट है, तो क्या होगा कि क्या होगा, ये चल पड़ेगा। तो दिस इज अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखो कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में जो कंबाइनिंग एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, वो बिल्कुल सेम नहीं होने चाहिए, उनमें एक ना एक क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl का। ठीक है, HCl एंड वाटर का। HCl में क्या है,
HCl बेशक मॉलिक्यूल है, लेकिन हम कंपाउंड चेक कर लेते हैं, क्या ये HCl कंपाउंड है। ठीक है, देखो कई ऐसे ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कंपाउंड्स होते हैं। तो HCl क्या कंपाउंड है? यस, ये क्या है? कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये बना है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। H भी डिफरेंट है, क्लोरीन भी डिफरेंट है। ठीक है, अगेन इसमें जो रेशो होता है कॉम्बिनेशन का, दैट शुड बी फिक्स्ड। जैसे HCl 1:1 में कंबाइन है, वाटर किस में है? 2:1 में है। जैसे हम ले लेते हैं CH4 ले लेते हैं, ठीक है, मीथेन ले लेते हैं, क्या ये कंपाउंड है? अब बताओ। यस, ये भी कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें एक डिफरेंट एटम आ गया ना, कार्बन। एक हाइड्रोजन हो गया, टाइप देखनी है आपने, नंबर नहीं देखने। टाइप क्या है? एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, तो डिफरेंट है, तो यस ये भी कंपाउंड है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में हर तरह का कॉम्बिनेशन एटम का आप किसी भी तरह का एटम्स का किसी भी तरह का अगर आप कॉम्बिनेशन करते हो तो मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। लेकिन कंपाउंड बनाने के लिए एटम्स को किस तरह का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा? डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स को ही कंबाइन करना होगा इन अ फिक्स्ड रेशो। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट ही चलेगी, इसमें सेम एंड डिफरेंट दोनों चलेगी। ओके, अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब हम जर्नलाइजेशन कर लेते हैं। अब आपने यहाँ पर देखा होगा कि कुछ एक मॉलिक्यूल्स है, कुछ एक जो मॉलिक्यूल्स है वो कंपाउंड्स भी है। ठीक है, तो क्या होता है, हम एक जर्नलाइजेशन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि जो सारे कंपाउंड्स होते हैं ना, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। जितने भी कंपाउंड्स है वो सभी के सब मॉलिक्यूल होते हैं। यस, ये बहुत बड़ी जनरलाइजेशन है, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। लेकिन अब इसका रिवर्स चेक करते हैं, क्या इसका रिवर्स भी है कि सारे ही मॉलिक्यूल कंपाउंड है? ऐसा नहीं होता, बट नॉट ऑल। ठीक है, बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड। ठीक है, तो क्या होगा, कंपाउंड से मॉलिक्यूल में जाओगे तो सभी कंपाउंड मॉलिक्यूल है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स नहीं है, कुछ एक मॉलिक्यूल्स ही कंपाउंड है, कुछ एक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल ओके, और यहाँ पर आपको थोड़ा एक्सेप्शन देखना होगा। अब चलो एग्जाम्पल से थोड़ा एक्सेप्शन देख लेते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो क्या है? मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हाइड्रोजन में बताओ, हाइड्रोजन कंपाउंड है या नहीं? तो हम कहाँ जाएंगे? हम सीधे क्या करेंगे? डेफिनेशन पे जाएंगे। डेफिनेशन क्या कहती है? कंपाउंड में कौन से एटम्स कंबाइन करेंगे जो कि डिफरेंट हो गए। लेकिन हाइड्रोजन में क्या है? हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन एटम्स आर कंबाइनिंग, जो कि बिल्कुल सेम है। सो हम बोलेंगे कि जो है हाइड्रोजन है ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल तो है लेकिन ये कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का अगर हम लिखे H2 का, तो ये है मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल, बट मॉलिक्यूल है। एंड अगर आप कंपाउंड का देखो, सो ये कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आ गया यहाँ पर जो मैंने क्रॉस किया, उसका एक जो एक्सेप्शंस है इसमें। ठीक है, जो नहीं होते कंपाउंड उसमें एक हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, अब अगर आप वाटर का देखो, ठीक है, अगर हम वाटर का ज़रा चेक करते हैं कि वाटर क्या कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है। सबसे पहले क्या ये मॉलिक्यूल है? ठीक है, अब बताओ सब, मॉलिक्यूल है या नहीं? मॉलिक्यूल तो होगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल में क्या होता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो एटम सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट एटम्स वाले भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल तो है। क्या ये कंपाउंड है? तो यस, ये कंपाउंड भी है। ठीक है, तो ये कंपाउंड भी है। अब आप पूछोगे कंपाउंड क्यों है? क्योंकि इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स है, जैसे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये क्या है? ये कंपाउंड है। अब इसमें जो आएगा, और एग्जाम्पल क्या ले सकते हो आप, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, या फिर आपके पास हो गया नाइट्रोजन, हो गया नाइट्रोजन गैस। ये क्या है? ये कंपाउंड्स नहीं है। ठीक है, इन्हें आप कंपाउंड नहीं बोलते हो, ये मॉलिक्यूल है पर ये कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स रिपीट, ऑल द कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, तो आप ये बिल्कुल लर्न कर दो, ऑल द कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स।
जो यहाँ पर इसका एक्सेप्शन है, ठीक है, वो एग्जाम्पल दे सकते हो, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दे आर मॉलिक्यूल्स बट दे आर नॉट कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये था डिफरेंस मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स में। आई होप इस वीडियो के साथ आपको ये मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स का कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ठीक है।